एस्से में भी अगर आप देखेंगे तो एस्से थोड़ा सा मॉड्यूलेशन है विद कंटेक्स्ट टू आपका यूपीएससी का एस्से। रीज़न इज यूपीएससी के एस्से बहुत फिलोसफिकल एस्से होते हैं और यहाँ पे एस्से बहुत जीएस ओरिएंटेड होते हैं। नाउ द चैलेंज इज जीएस ओरिएंटेड एस्सेज में 8 पेजेस लिखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एस्से इज चूजिंग द राइट टॉपिक। ये आप समझ लीजिए कि आपका हाफ जो गेम डन है वो यहीं से होता है कि आप राइट टॉपिक को चूज़ करें। आप ऐसा कोई टॉपिक चूज़ कर लें जिसमें आपके पास कंटेंट नहीं है तो अल्टीमेटली आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। प्लस अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 सेक्शंस होते हैं एस्से में, ए, बी एंड सी। तीनों सेक्शंस का कुछ डिफाइंड है। यहाँ पे आपको एक लिटरेचर का टॉपिक मिलेगा, ये मिलेगा देखने को। सिमिलरली बी सेक्शन में या तो वुमेन में या फिर एग्रीकल्चर में इस तरीके के एस्सेज आपको मिलेंगे। सी सेक्शन में अगर आप देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन से आपको एस्से देखने मिल जाता है। देन क्लाइमेट या फिर कोई भी क्लाइमेटिक फिनोमिनाज हैं उस पे आपको एस्से का टॉपिक देखने मिल जाता है। सो नाउ व्हेन यू नो कि किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं, आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की स्ट्रेंथ आईआर के एस्सेज लिखने में है तो आप वहाँ पे पेपर में अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उस एरिया पे लिखिए। और 8 पेजेस लिखने हैं तो उसको सिर्फ एक जीएस एस्से की तरह नहीं रखिए, आप उसको मल्टीपल डायमेंशन से लिंक करिए। फॉर एग्जाम्पल आईआर में लास्ट ईयर एक टॉपिक आया था G20 के ऊपर। नाउ अब अगर हम G20 का एस्से देख रहे हैं और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से लिख रहे हैं एस्से कि किस तरीके के इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, सो द एस्से विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसमें 8 पेजेस लिख सकें। बट आपको पता है G20 के अंदर W20 भी होती है, दैट इज़ वुमेन 20, तो एक जेंडर इंक्लूसिविटी दिखाता है। देन Y20 होती है, दैट इज़ यूथ 20, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट को एकोमोडेट करता है। देन इसके अपार्ट कल्चरल हमने देखा है, बनारस तो एक सेंटर भी था कि जहाँ पे कल्चरल मीटिंग्स की गई थी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि सोशल ऑडिट जो होती है, ऑडिटर्स की एक मीट हुई थी इसके अंदर। एंड देन इंडिया का अफ्रीकन यूनियन को एज अ G21 मेंबर बनाना अपने आप में एक डिप्लोमेटिक पावर दिखाता है। सो नाउ माय एस्से इज नॉट ओनली रिवॉल्विंग अराउंड G20 का इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ये सारे एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस को ओपन करके मैंने उसमें उसको एक मल्टी डायमेंशनल बना दिया। और जब मल्टी डायमेंशनल होगा सो आपके पास चांसेस होंगे कि आप जो पेजेस हैं उनको बहुत स्मूथली फिल कर सकते हैं और एग्जामिनर को भी दिख सकता है कि इस बच्चे की जो अप्रोच है वो सिर्फ एक सिंगल लाइन तक नहीं है बल्कि बहुत अलग अलग एंगल से सोच पा रहा है। यही चीज़ आपको करनी है विथ ऑल दी एसेस। आपको शुरू में जैसे ही पेपर मिलता है मेक श्योर करिए कि यू टेक 15 मिनट्स इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ये मत करिए कि सीधे आपने टॉपिक में लिखना स्टार्ट कर दिया, नो, टेक 5 to 7 मिनट्स फॉर ईच टॉपिक। First take 1 to 2 minutes to identify the topic and then 5 to 7 minutes each for brainstorming the topics कि क्या टॉपिक हमें चूज करना है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत कुछ नहीं बट एक पैटर्न कि आई विल स्टार्ट विद दिस, देन मेरा ये आएगा, देन कॉजेस आएंगे, देन मुझे इसको लिंकेजेस करना है, बाद में सिग्निफिकेंस बताना है, कुछ चैलेंजेस बताने हैं और अल्टीमेटली हाउ इट इज़ हेल्पिंग। ये मैंने एक लिख लिया और कुछ बुलेट पॉइंट्स। सो उससे क्या होता है कि एस्से का फ्लो बीच में नहीं टूटता है कि हमें एस्से किस तरीके से लिखना है। उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप ट्राई करिए कि आप टॉपिक को वाइजली चूज़ करें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एस्से लिखें।